नीरू मर गई? लेकिन कैसे इंस्पेक्टर? मर्डर। ये कहानी कोई अंधविश्वास नहीं, श्राप जागृत हो चुका है। जंगली जानवर वो भी दिल्ली में? अगर आज के बाद तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से मेरी बीवी के ऊपर कोई भी उंगली उठी निशा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। निशा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? निशा? निशा, क्या हुआ? Is everything okay? राहुल, निशा, क्या हुआ? आराम से, रिलैक्स। have water. have water. पता है शाली, राहुल, जिस तरह मैंने उसे आज देखा वो ऐसा पहले कभी नहीं था। पर किया क्या उसने? जिस तरह वो मुझे घूर रहा था ना, मैं बहुत घबरा गई थी। उसने मुझे धमकाया और कहा कि मैंने मानवी के अगेंस्ट कभी भी कुछ भी किया तो निशा, तो क्या? वो मुझे नहीं छोड़ेगा। Calm down, निशा। I mean, ठीक है, फाइन। मैं उससे सुबह बात करता हूँ, राइट? क्या? सुबह बात करोगे तुम उससे? यू नो शालीन, यही डिफरेंस है तुम में और उस राहुल में। उसकी बीवी के साथ किसी ने कुछ गलत किया तो उसने बिना वक्त को देखे मुझसे कन्फ्रंट करने की कोशिश की। और तुम कल का वेट करना चाहते। यू नो, दिस इज द रीजन। यही रीजन है जो तुम अब भी राहुल से पीछे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड एक्चुअली यू आर राइट। मैं अभी उससे बात करता हूँ, राइट? चलो, अभी चलो, फाइन। आंटी, ये राहुल एक नंबर का धोखेबाज है। इसने यहाँ आने के लिए मानवी के बाबा को टेम्पो के आगे धकेल दिया। उनकी जान ले ली इसने। अब जिंदा है, ठीक है, हॉस्पिटल में है। टेम्पो के नीचे आ गए थे, इस कमीने ने उसे धक्का मारा है। काश कि आप होश में आ जाते बाबा, तो सारी सच्चाई अपने आप ही क्लियर हो जाती। ये सारा कंफ्यूजन मुझे अंदर ही अंदर मार डालेगा बाबा। हिम्मत है तुम में? सहन कर पाओगी ये सच मानवी? क्योंकि अगर बाबा पर अटैक राहुल ने किया है तो फिर इसका मतलब समझती हो, नीरू का खून भी राहुल ने किया होगा, और इसी के साथ साथ नीरू के खून की जिम्मेदार होगी तुम खुद, क्योंकि नीरू के बारे में राहुल को तुम्ही ने बताया था। अब बोलो, सच जानने की हिम्मत है तुम में?
बीवी का दर्द कम करो। जख्म पर मरहम नहीं लगाओगी तो घाव ठीक नहीं होगा मानवी। सारा दिन मेरे घाव के पीछे पड़ी रहती हो, जानता था खुद के घाव के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा, सिर्फ दूसरों का ही सोचती हो। राहुल, नीरू की मौत हो गई, किसी ने उसका खून कर दिया। नीरू मर गई है राहुल, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, हर किसी को एक दिन मरना है। नीरू मेरे पापा के एक्सीडेंट की इकलौती गवाह थी, सिर्फ वही जानती थी मेरे बाबा का एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? जिस दिन वो सब कुछ बताने वाली थी, इससे पहले कि रात को किसी ने उसे मार दिया। जिंदगी और मौत हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है, हर किसी को एक दिन जाना होता है। आज उसका वक्त था, चली गई। ऐसे अचानक कैसे मर गई? अचानक, सब कुछ अचानक ही तो होता है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना अचानक, हमारी शादी होना अचानक, बाबा का एक्सीडेंट ये भी किसने सोचा था, हमारा हनीमून अचानक, हमारा उस गांव में रुकना अचानक, सब कुछ अचानक। जिंदगी का मजा तभी आता है, सब कुछ अगर नाप तोल के होगा तो क्या मजा आएगा। मैं भी कहाँ जानता था कि वो अचानक मेरे साथ। राहुल, राहुल तुम्हें क्या हुआ? राहुल, क्या हुआ है तुम्हें? राहुल, राहुल तुम ठीक तो हो? राहुल, राहुल मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं भी बुलाती हूँ डॉक्टर। राहुल तुम्हें दर्द हो रहा है, राहुल मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया हूँ?
रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम अभी अभी दर्द से चीख रहे थे। मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा है। आज हम नीरू के घर जाने वाले थे ना, तो किसी ने उठाया क्यों नहीं मुझे? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो राहुल? मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि नीरू मर गई है। अरे कल तो ठीक थी वो। हम तो आज उसको मिलने जाने वाले थे ना। वो बाबा की सच्चाई बताने वाली थी कि एक्सीडेंट किसने किया। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है। मुझे याद कैसे रहेगा? क्या हुआ नीरू को? ओह माय गॉड, वो तो मेरी बेगुनाही का इकलौता सबूत था। हाउ डिड दिस हैपन? मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि नीरू का किसी ने खून कर दिया है। तुम कैसी बातें कर रही हो? कब बताया तुमने मुझे ये सब? और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पुलिस के पास गया कोई? हाँ, तुम उसके घर गई थी, मुझे क्यों नहीं बताया? ओह माय गॉड, मैं क्या करूंगा? मेरी बेगुनाही का सबूत। मेरा फोन कहाँ है? राहुल, राहुल बाहर आओ। राहुल, अब इस इडियट को क्या चाहिए? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तुम बताओ कि मेरी बीवी से बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे की तुमने? शालीन, क्या हुआ? सब लोग सो रहे हैं, थोड़ा आराम से बात कर। उसको धमकाने की तुमने हिम्मत कैसे करी? क्या हुआ शालीन? इतनी रात के चिल्ला क्यों रहे हो? पहले इससे पूछिए डैड कि इसको मेरी बीवी से बदतमीजी से बात करने का हक किसने दिया? डैड, इसने निशा को धमकाया है, अभी तक डरी हुई है वो। क्यों राहुल? शालीन क्या कह रहा है? आई एम सॉरी डैड, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली वो क्या है ना कि धमकाया नहीं, चेतावनी दी है। तमीज में रहो राहुल, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बीवी से इस तरीके से बात करने का। मेरी बीवी है वो। तुम रॉकस्टार होगे बाहर वालों के लिए, घर में ये सब नहीं चलेगा। हर बार तुम कुछ भी करते रहोगे और मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहूंगा। एक तो तुमने मेरी बीवी से इस तरीके से बात करी और अब ये एटीट्यूड। हाँ, काम डाउन शालीन। मुझे पता था कि हमेशा मुझे ही काम डाउन के लिए बोला जाता है। इसे कोई क्यों नहीं कुछ बोलता है? मैं भी किससे सवाल कर रहा हूं? काम डाउन, राइट? क्योंकि ये तो आप लोगों का लाडला बेटा है ना। ये तो जो मर्जी आए वो करेगा और इसे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। समझाया सिर्फ और सिर्फ मुझे जाएगा, राइट राहुल? है ना डैड? जो हरकत आज इसने गुरुजी के साथ की है ना, अगर वो मैंने की होती तो आप लोग मुझे घर से बाहर निकालते थे। लेकिन नहीं, राहुल को थोड़ी ना कोई कुछ बोलेगा। राहुल तो रॉक स्टार है। लेकिन नहीं डैड, आप लोगों को चुप रहना है तो आप लोग रहिए, मैं नहीं रहूंगा। इस बार इसने लाइन क्रॉस कर दी। आधी रात को मेरी बीवी को धमकाना। निशा अभी तक डरी हुई है। क्या कहा तुमने निशा से? क्यों डरी हुई है वो इतना? शालीन ठीक कह रहा है, वाकई तुम आजकल बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। किसी का लिहाज नहीं है तुम्हें। माफी मांगो निशा से। राहुल, मैंने कहा माफी मांगो निशा से। क्यों निशा, क्या धमकी दी है मैंने तुम्हें? बताओ ना सबको, अरे बताओ। अच्छा हो बात निकल आई। अब इस ड्रामे के जरिए मैं सबको ये तो बता पाऊंगा कि हुआ क्या था। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि मुझे तुम्हें धमकी देनी पड़ी? मुझे लगता नहीं कि निशा बता पाएगी कुछ। क्यों निशा, बता दूं?
आज जो भोग था ना हम लोग का डैड, उसके बीच में जो चिकन का कैसरोल मिला था ना निशा, वो कैसरोल किसने रखा था? निशा ने। और यही नहीं, निशा के साथ निशा की बेस्ट फ्रेंड अवंती भी मिली हुई थी। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अब वहां शुरू होती है कि ये दोनों चुपचाप खड़ी रही। शायद ये चाहती थी कि सारा का सारा इल्जाम मानवी पे आ जाए। कैसा लग रहा है निशा? मैं नहीं जानता हूं कि अवंती और निशा ने ये सब क्यों किया, लेकिन रीजन चाहे जो मर्जी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज के बाद अगर किसी ने भी मेरी बीवी के अगेंस्ट कुछ भी करने की कोशिश की तो सिर्फ एक छोटी सी धमकी देकर नहीं छोड़ूंगा मैं। और हाँ निशा, एक और बात, मुझे कोई रोक नहीं सकता। निशा, राहुल क्या कह रहा है? क्या ये सच बोल रहा है? नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ। हाँ, झूठ बोलोगी तुम? हाँ मॉम, वो भोग में चिकन मैंने ही रखा था, लेकिन ये जानबूझकर नहीं, वो तो गलती से मिक्सअप हो गया था उसमें। क्या गलती से मिक्सअप हो गया? भोग के खाने के बीच में चिकन रख के गलती से मिक्सअप हो गया? क्या कह रही हो तुम? आई एम रियली सॉरी मॉम, लेकिन वो चिकन एक्चुअली अवंती मेरे लिए लाई थी क्योंकि शाम को मुझे मॉम डैड से मिलने जाना था, बट इन मोमेंट पे सब प्लान चेंज हो गया। और निशा, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है। मुझे पता था गुरुजी घर आ रहे थे, सारा नॉनवेज घर से हटा दिया गया था। तुम अवंती को मना नहीं कर सकती थी? और जब मानवी को क्वेश्चन किया जा रहा था, कम से कम उठकर अपनी गलती तो मान लेती। निशा, हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट? शालीन, पूरे घर को इस तरह से चिल्लाकर जगाने से बेहतर होता पहले तुम अपनी बीवी की करतूत को जान लेते। इडियट। तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? राहुल, तुम मुझे ऐसे डरा धमका के हरा नहीं सकते। आज के बाद मैं तुम्हें खुद पर ऐसे हावी कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मेरे बारे में सोच रही हो? निशा, एक बात करना चाहता था। वो दिन चले गए जब तुम ऐसी घटिया हरकतें करके निकल जाती थी और कोई तुम पर उंगली तक नहीं उठाता था। होशियार रहना, मेरी एक नजर तुम पर रहेगी। अगर एक कदम भी इधर से उधर किया ना, तो इस घर से ही नहीं, हमारी जिंदगियों से भी उठवा कर बाहर फेंकूंगा। बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। नहीं, नहीं, असंभव। मैं इस तरह शांत रहकर
ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मुझे कोई तरकीब सुझानी होगी। आखिर कोई तो रास्ता होगा इसका। कोई ऐसी तरकीब जिसके बारे में मैं नहीं जानता शायद, जो अब तक मुझे पता नहीं चला है। लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा। कोई तो भाग मैंने जरूर छोड़ दिया है। कोई तो कड़ी अवश्य होगी। सब्रवाल की कुंडली और पंचांग में भी इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। क्या इस श्राप को शांत करने का कोई तरीका नहीं? मिल गया, मुझे उत्तर मिल गया।